नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको पेपर हल करने का सही तरीका बताने वाली हूं। अर्थात एग्जाम्स हॉल में उत्तर पुस्तिका में लिखने का सही तरीका क्या है और अपने प्रश्न पत्र को हल करते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखना आवश्यक है, ये आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को जब आपको मिल जाए तो सबसे पहले आप इन निर्देशों को ध्यान में पढ़ें। ये निर्देश बहुत आवश्यक होते हैं और सारा पेपर आपको इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। जैसे कि 1 से 5 तक 30 प्रश्न है, इनका 1 अंक है ना। 6 से 17 तक 2 अंक वाले हैं, शब्द शीमत 30 है। तो समझे जितने इसमें से आपको अंक पता चल जाएगा और आपको कितने शब्दों में उत्तर लिखना है ये भी पता चल जाएगा। तो इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समझें। इसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के क्रमांक लिखने के लिए हाशिया अवश्य बनाएं। लेकिन हाशिया का मतलब ये नहीं कि आपने आधा पेज मोड़ दिया। अनावश्यक रूप से पेज बर्बाद ना करें। अपने प्रश्नों के नंबर हाशिए के अंदर ही लिखें। आगे की बात, कभी कभार निर्देश में ये लिखा होता है कि प्रश्न क्रमांक 1 को उत्तर पुस्तिका के प्रश्न क्रमांक 1 पर ही अंकित करें। यदि ऐसा कोई निर्देश है तो प्रश्न क्रमांक 1 को आपको अपनी उत्तर पुस्तिका के पहले पेज पर ही अंकित करना होगा। ये बात समझ लीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप उसे कहीं भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय प्रश्न क्रमांक डालना ना भूलें। अर्थात यदि आप प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर लिख रहे हैं तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 अवश्य लिखना चाहिए। आपको प्रश्न उतारने की जरूरत नहीं है, आपको प्रश्न क्रमांक डालना आवश्यक है। इसके अलावा बच्चे क्या करते हैं कि मान लीजिए ये ओटी टाइप क्वेश्चन है, आपको पहले का उत्तर आता है, आपने लिख दिया, दूसरे का उत्तर भी लिख दिया। 3, 4, 5 का उत्तर नहीं आता है, 6 का आता है, 6 भी लिख दिए। अब 3, 4, 5 को आपने क्या किया, 5-6 पेज बाद आगे जाकर लिख दिया। तो ऐसी गलती ना करें। कोशिश करें कि प्रत्येक प्रश्न में अगर 6 प्रश्न हैं एक में, तो उन 6 को लाइन से एक जगह ही लिखें। इसी तरीके से रिक्त स्थान में भी ऐसा करें, सत्य असत्य में भी ऐसा करें। जोड़ियों के समय पर यह बात ध्यान रखें कि बच्चे कई बार लाइन खींच देते हैं या सामने अ, ब, स, द इस तरीके से लिख देते हैं। दोनों ही तरीके गलत हैं। जोड़ियां, प्रश्न वाली जोड़ियों को आप एक तरफ लिखें और उसके सामने सही उत्तर अंकित करें। इस प्रकार से लाइन ना खींचें। अब बात आती है प्रश्न सॉल्व करने की, जिनमें हमें लघुत्तरीय प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए बच्चों, लघुत्तरीय प्रश्न के आगे कितने नंबर लिखिए, 2 अंक का ये प्रश्न है। तो पहली बात तो जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं वो 30 शब्द वाले होते हैं। तो अनावश्यक रूप से आधा पेज ना भरें, उसमें आपकी समय की बर्बादी है और उसमें अशुद्धियां ज्यादा होती हैं। तो जितने अंक हैं अंक के अनुसार ही अपना उत्तर लिखें। दूसरा, प्रश्न क्रमांक अवश्य डालें। प्रत्येक प्रश्न का जो नंबर है वही नंबर डालें। अपने मन से कोई भी क्रम ना बनाएं। अथवा वाले प्रश्नों में ध्यान रखें, बच्चे क्या करते हैं, ये प्रश्न भी हल कर देते हैं और ये प्रश्न भी हल कर देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अथवा का अर्थ होता है या तो आप ऊपर वाला करें या नीचे वाला करें, कोई एक प्रश्न करें। दोनों ही प्रश्नों का प्रश्न क्रमांक 6 ही होगा। यानी कि ये जो पेपर में दिया है 6, 7, 8 वही प्रश्न क्रमांक होगा। बच्चे करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 ऊपर वाला, 7 नीचे वाला। अब 7 को करेंगे 8, 8 को करेंगे 9। ये गलत है। अपनी तरफ से क्रम ना बनाएं। प्रश्नों के सामने जो प्रश्न क्रमांक अंकित है वही डालें। बार बार मैं ये बात कह रही हूं। दूसरा, जैसे मान लीजिए बच्चे को 6 आता है, उसने लिख दिया, 7 भी लिख दिया, 8 भी लिख दिया। अब बच्चे को 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर नहीं आ रहा है, 12 नंबर आ रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि 8 के लिए जगह छोड़ दी, 9 के लिए जगह छोड़ दी, 10 के लिए जगह छोड़ दी और फिर नीचे जाकर 11 कर रहे हैं। 3 के लिए पहले से जगह रिजर्व कर दी। तो बेटा ये गलत बात है। इस प्रकार की गलती ना करें। यदि आपको पहले 12 आ रहा है तो प्रश्न क्रमांक 12 करें, 15 आ रहा है तो 15 करें। बाद में जो कच्चे कच्चे आ रहे हैं या जो हल्के याद हैं उनको आप बाद में करें। पेपर का सीक्वेंस बनाने के चक्कर में आप बीच में पेज खाली ना छोड़ें। ये विशेष बात है। जब बच्चे ऐसा करते हैं तो कॉपी चेक करने वाले को बहुत असुविधा होती है। तो ये बात ध्यान रखें। दूसरा, कि प्रश्नों का उत्तर लिखते समय प्रश्न ना लिखें। तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते थे, ये प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपने प्रश्न क्रमांक 15 डाल दिया है तो चेक करने वाला अपने आप देख लेगा। आप सीधे उत्तर लिखें। साथ ही आपका लेख साफ साफ होना चाहिए। आप जहां तक हो। और एक बात ध्यान रखें
कि अपने मन को एकाग्र रखें, दिमाग को शांत रखें और निश्चिंत होकर समझदारी के साथ अपने पेपर को सॉल्व करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर जाकर क्लिक करें, जिससे कि आप मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को आराम से देख सकें। धन्यवाद।